हेलो एवरीवन, बात करते हैं एक और क्वेश्चन की जो कि है बायोडाइवर्सिटी से। अमंग द इविल क्वार्टेट विच वन इज कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कोज ड्राइविंग एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। जो इविल क्वार्टेट है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट कोज किसको माना गया है स्पीसीज के एक्सटिंक्शन के लिए। क्वार्टेट मतलब रिलेटेड टू फोर, राइट। मतलब कि कोई भी चीज़ें चार होंगी वो इन नंबर। अब एनसीईआरटी में इविल क्वार्टेट के अंदर फोर थिंग्स दी गई हैं जो कि चारों हमें ऑप्शन में दे दी हैं, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलो अभी एक बार एनसीईआरटी से देखते हैं। एनसीईआरटी के अंदर कोजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस में देखो चार चीज़ें दी गई हैं: हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कोज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन। और अपना आंसर भी फर्स्ट लाइन में ही दे रखा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है कोज बायोडाइवर्सिटी लॉस का? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस हो जाएगा मतलब कि वो जहाँ रहते हैं वो जगह ही नहीं बची अब, तो फिर क्या होगा? लॉस तो होगा ही बायोडाइवर्सिटी का। मैं आपको पिक में भी दिखाती हूँ, देखो ये एक फॉरेस्ट है, यहाँ पे क्या है एनिमल्स रहते हैं, पहले भी रहते थे, रोड बनने से पहले भी रहते थे। अब रोड बन गया है तो उनको तो ये नहीं पता है ना कि यहाँ से नहीं जाना है, तो फिर क्या होता है अगर वो जाते हैं तो फिर यहाँ पे डेथ होती है एनिमल्स की। पहले तो वो फ्रीली रोम कर रहे थे लेकिन अब नहीं कर सकते हैं, ये क्या हो गया है फ्रैगमेंट बना दिया है। ये देखो ये एरिया कंप्लीट एरिया था, अब क्या कर दिया है इसको हाफ कर दिया तो फ्रैगमेंट हो गया है। जो एनिमल्स अंदर रहते थे वो क्या है अब उनका एरिया कम हो गया है, हैबिटेट लॉस हो गया है और फ्रैगमेंटेशन भी हो गया है, राइट। अब हम बात करते हैं सेकंड कोज की जो कि क्या है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है। ह्यूमन हैव ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर बट व्हेन नीड टर्न्स इनटू ग्रीड, राइट। जब हमें जो चाहिए होता है, जो अपनी नीड्स हैं वो अपनी नेचर कंप्लीट कर सकती है, लेकिन जब वो ग्रीड में चेंज हो जाती है तो उससे क्या होता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है और उसकी वजह से बहुत सारी स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो जाता है। बहुत सारी स्पीसीज ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं अपनी ग्रीड की वजह से। और इसका एक एग्जांपल क्या है, नॉन वेजिटेरियन पीपल जो कि नॉन वेज खाते हैं, उनको एक स्पेसिफिक टाइप की स्पीसीज पसंद है तो वो उसको बार बार खाते रहेंगे और एक टाइम क्या आएगा दैट विल बी नो मोर, राइट। और इन यहाँ पे क्या दिया गया है एलियन स्पीसीज इन्वेजन। एलियन मतलब जो अपनी नेचुरल वहाँ उस एरिया में नहीं होती, हम उसको बाहर से लेके आए हैं। अगर हम उसको बाहर से लेके आए हैं तो फिर क्या होगा, उस एरिया में उसका प्रीडेटर नहीं मिलेगा। जहाँ पे वो नेचुरली प्रेजेंट थी वहाँ पे उसका प्रीडेटर था, वो उसको खा लेता था, उसका नंबर लिमिट रखता था। लेकिन नए एरिया में उसका प्रीडेटर नहीं है तो जो एलियन स्पीसीज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो अपनी स्पीसीज है इंडिजीनियस स्पीसीज है उनको क्या करेगी वो डैमेज करेगी, जो वहाँ की लोकल स्पीसीज हैं उनको ख़त्म कर देगी। को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन क्या होता है मतलब कि जो एक साथ रहते हैं और एक साथ उनकी डेथ हो जाती है। इसका क्या मतलब है, देखो ये एक प्लांट है और ये एक मोथ है, ये एक एनिमल इंसेक्ट है, राइट। इस इंसेक्ट को अपने एग ले करने के लिए इस प्लांट की नीड है और इस प्लांट को पोलिनेशन के लिए इस इंसेक्ट की नीड है। अब इनमें से एक की भी डेथ हो जाती है तो क्या होगा, दूसरे की डेथ तो फिर होनी ही है, सर्टेन है वो तो ये क्या है को एक्सटिंक्शन, मतलब कि जो सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और अगर एक की भी डेथ होती है तो दोनों की डेथ होनी है। इसलिए क्या लिखा गया है को, मतलब कि साथ में एक्सटिंक्शन होगा जिनका। चारों के चारों रीजन है ये एनसीईआरटी में दिए गए हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। आई होप आपको समझ आया है और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। Thank you so much for watching.